मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरस साहब भी वहाँ पे होंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन बट येस, अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे वॉक पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली, ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें, सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। और ये जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि एक एम्बिशियस नया रोड मैप जो है वो इंडिया और अमेरिका ने तैयार किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने प्रायोरिटाइज करना है को डेवलपमेंट को एंड को प्रोडक्शन को। सो इसमें आप देखें कि और आपको याद है कि जब से इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पावर में आए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। इट मीन्स कि वो अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। सो वो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो जो इंडिया के साथ मुआहदे करना चाहते हैं वो ये चीज़ को मेक श्योर करें कि उसकी प्रोडक्शन या उसकी जो को प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो। जिस तरह भी रिसेंटली जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर आए थे तो 6 डीजल सबमरीन्स उन्होंने कहा जी हम इंडिया में बनाएंगे। इसी तरह अमेरिकन जो हैं वो भी, जैसे मैंने बात बताई, कि एम्बिशियस नया रोड मैप लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जो है ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को आगे लेके चलना है और इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट देना। आपको पता है कि अभी ये भी इंडिया ने कहा है कि उनको तकरीबन कोई 30 या 31 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं बाय द अमेरिकन्स, और वो तकरीबन $3 बिलियन के आर्म ड्रोन्स हैं। डॉक्टर साहब, सो इसमें उन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी क्या है? डॉक्टर साहब ये तकरीबन 50,000 की फुट की बुलंदी पे चल सकते हैं, तकरीबन 27 घंटे इनकी फ्लाइट है। और ये वो कह तो रहे हैं कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इसको चलाएंगे, इसको लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें क्या पता है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होंगे या वो लाइन ऑफ जो कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उसके ऊपर फ्लाई करेंगे। हमें तो इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। और वो सारे आर्म ड्रोन्स हैं जो कि बड़ा हैवीली, जिसे आप समझें कि नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। यानी वो आपको पता है कि चीमा साहब, दूसरे S-400 लफ्जों में वो चाइना के हवाले से कोई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करे, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा फरमा दीजिएगा, आपने चीमा साहब की तो बात सुनी होगी, उन्होंने मुख्तसर सा तारुफ दिया, काइंडली ये बताइएगा। एक तरफ तो रशिया इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर भरपूर हिस्सा ले रहा है, चाहे उनकी अर्जुन टैंक हो या MiG-29 जेट फाइटर्स हों, Su-30 हों, या उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो S-400, या उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हो। दूसरी तरफ जर्मनी और फिर अमेरिकन भी शुरू हो गए। तो आप खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह देखते हैं? चूँकि सारी दुनिया जो है वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करती है। कहा यह जाता है कि अगर बैलेंस ऑफ पावर में तब्दीली आ जाए तो वहाँ पे क्राइसिस, और अगर क्राइसिस प्रॉपरली मैनेज ना हो तो हम वॉर की तरफ चले जाते हैं। वो उसका क्वांटिटेटिव के साथ साथ उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी। और मैं कह ये रहा हूँ कि जो उस पावर की नेचर और कंपोजिशन है उसका इदराक बहुत अहम है। पहली बात यह है कि सोसाइटल लेवल पे भारत में क्या हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक राइज तो एक रियलिटी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी सोसाइटी में एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और वो अपने आप को फ्यूचर में एक ना सिर्फ एक ग्रेट पावर बनाना चाहता है आलमी सतह पे, बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना चाहता है। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ एक एग्रेरियन सोसाइटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक इंडस्ट्रियल पावर में, तो इस नेचर ऑफ रिलेशनशिप को समझना भारत और अमेरिका के दरमियान बहुत जरूरी है। जब आप अमेरिका का रिसेंटली जो अक्टूबर में उन्होंने रिलीज की थी उनकी नेशनल सदी को डिसाइसिव सदी समझता है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 उसकी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है उसका क्रिटिकल जो एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को कंट्रोल करना है, नंबर 2। तो ये नेचर ऑफ पावर जो है ये डिफरेंट है, नेचर ऑफ कॉन्टेस्ट भी डिफरेंट है। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो चाइना को जो रॉ मटेरियल, मार्केट एक्सेस, रीजनल कनेक्टिविटी, ये तमाम चीजें उसकी स्लो डाउन और डिनाई और डिसरप्ट करना चाहता है
ताकि चाइना का इकोनॉमिक राइज थोड़ा सा रिटार्ड हो जाए। अब आते हैं भारत की तरफ। तो भारत को वो इंडस्ट्रियली बिल्डअप कर रहा है, और जो अभी मोदी साहब का दौरा है अमेरिका का, उसमें तवक्को ये की जा रही है कि शायद जो बहुत एडवांस्ड उनके 5th जनरेशन फाइटर्स के उनके जो इंजन्स हैं उनकी जॉइंट प्रोडक्शन भी डिस्कस की जाएगी। इससे पहले अमेरिका भारत को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक बहुत अहम डील ऑफर कर चुका है। इसके साथ ही साथ ग्रेजुअली चाहे वो उनकी फजाइया हो, चाहे उनकी नेवी हो, चाहे उनकी आर्मी हो, वो इंडस्ट्रियल इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता ऑल इज नॉट लॉस्ट। जो मेरा आखिरी आर्गुमेंट है वो इससे ज्यादा दिलचस्प होगा आपके नाज़रीन के लिए, वो ये है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो ओरिजिनली हमारी तरह ब्रिटिश है स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ उनके जिस तरह आपने भी कहा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो मेन वेपन सिस्टम्स हैं वो ज्यादातर अभी भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इन वेपन्स को इमीडिएटली अमेरिकन वेपन से रिप्लेस करना, उनकी मेंटेनेंस का सिस्टम, ट्रेनिंग का सिस्टम और उनकी डॉक्ट्रिन को चेंज करना, उनकी ट्रेनिंग रिजीम को चेंज करना, ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें दहाइयां लग जाएंगी। तो अगर ये समझा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं, आपने फॉलो किया होगा यूक्रेन वॉर के बारे में आजकल बहस चल रही है कि जी यूक्रेन को F-16 तैयारे दे देने चाहिए। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो ये संजीदा गुफ्तगू इसलिए नहीं है कि खाली तैयारे देने से तो नहीं होता, वो तैयारे देने के बाद उसकी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, उसमें कई साल लग जाते हैं। ये तो नहीं है कि अमेरिकी जहाज आएंगे और अगले दिन वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका से टेक्नोलॉजिकल एक्सेस से फायदा उठाना, लेकिन उनके ऊपर कंप्लीटली इन्हिसार करने से बाज रहना भी है। उनका कोर ऑब्जेक्टिव अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है जी, और जी। ये बात हम अमेरिकियों को बावर कराते रहे हैं कि दे शुड नॉट ओवर एस्टिमेट इंडियन सिक्योरिटी कमिटमेंट इन द कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान का हाल अब सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका किसी भी कीमत पर मुंह लगाने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बयान दे रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को भी अमेरिका इतना नज़रअंदाज ना करे कि पाकिस्तान को किसी और की तरफ जाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मजबूर हो चुका है। अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की निकाल करके फेंका है, तब से पाकिस्तानियों को चैन नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को अभी भी वॉर ऑन टेरर में डॉलर की तलाश है। तभी तो पाकिस्तानी इस वक्त चाहते हैं किसी भी तरीका से अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ आ जाए, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर मुंह लगाना नहीं चाहता। अमेरिका ने भारी तादाद में पाकिस्तान को डॉलर खवा के देख लिए, लेकिन पाकिस्तानियों से कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। अब अमेरिका पूरी तरीका से भारत की तरफ आ चुका है और पाकिस्तानी देखते रह गए हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।